हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल थ्रस्ट एजुकेशन। आपको बता दें कि फाइनली जो है नोबेल प्राइज़ 2025 का जो है अनाउंस हो चुका है ए टू जेड कैटेगरी में, जो कि 6 कैटेगरी में दिया जाता है। सभी कैटेगरी का आज अनाउंस हो चुका है। तो आइए देखते हैं ए टू जेड, इसके ऊपर पूरा डिटेल में हम वीडियो देखेंगे कि किस क्षेत्र में किनको दिया गया है। ये जो है मैक्सिमम जो है आपको 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका ऊपर क्या दिया गया है। ए टू जेड कवर करने वाले हैं हम। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है आपका मेडिसिन के लिए दिया गया है कि द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 2025। इनमें जो है सबसे पहले आपको बता दें कि मैरी ई ब्रेंको को दिया गया है, और फ्रेड रामसेल्ड को दिया गया है, और जो है आपका सिमोना साकागुची को दिया गया है फॉर द डिस्कवरी कंसर्न पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए जो है इनको अवार्ड दिया गया है मेडिसिन में। अब आगे देखते हैं, इनके ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं कि इस साल जो है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 वैज्ञानिक की खोज ने उस बीमारी के इलाज की नई राह दिखा दी है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग पीड़ित है। जैसे कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर किए गए उनके अध्ययन के टाइप 1 डायबिटीज, ल्यूपस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे ऑटोइम्यून बीमारियों के उपचार में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह खोज चिकित्सा विज्ञान में उसी तरह की क्रांति ला सकती है जैसे 20 साल पहले कैंसर के इम्यूनोथेरेपी इलाज उपचार के से आई थी, उससे भविष्य में डायबिटीज और ल्यूपस जैसे इलाज बीमारी के लिए सटीक और दीर्घकालीन इलाज विकसित किया जा सकेगा। यह शुद्ध दिखाता है कि अगर हम प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित रखें तो शरीर खुद कई बीमारियों से लड़ सकता है। आने वाले वर्षों में इसका असर जो है दुनिया के हर मेडिकल संस्थान में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये तो दिया गया आपका मेडिसिन के लिए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ से कि फिजिक्स के, और जो है आपको बता दें कि मेडिसिन में 10 साल में नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है। तो 2015 में बात करते हैं कि विलियम कैंपबेल और सतीश ओमोरा और तू यो को जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है 10 साल में। 2016 में देखेंगे तो यासीनोरी ओहोसुमी को आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया है शरीर में कचरा साफ करने की प्रक्रिया की खोज के लिए। 2017 में नोबेल पुरस्कार आपका जेफरी हॉल और माइकल रोसबास और माइकल यंग को दिया गया है जो शरीर 24 घंटे के पैटर्न को कंट्रोल करने की खोज के लिए आपको दिया गया है। आगे देखते हैं 2018 में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिशियन में। तो जेम्स एलिसन और तासुको होंजो को दिया गया है कैंसर के इलाज के लिए नई इम्यून थेरेपी की खोज के लिए। 2019 में दिया गया है आपका विलियम केलिन, पीटर रैटक्लिफ और ग्रेगो सेमेंजा का दिया गया है जो कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की क्षमता और सक्षम और अनुकूलन की खोज के लिए दिया गया था। 2020 में आपको हार्वो ऑल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स राइस को दिया गया हेपेटाइटिस की वायरस की खोज के लिए। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि 2021 में आपको दिया गया है डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाउटिन के दिया गया था जो कि आपका दर्द और तापमान महसूस करने वाले रिसेप्टर्स की खोज के लिए। 2022 में आपको नोबेल पुरस्कार स्वांतो पावो को दिया गया है पुराने इलाजों के जीन और मानव विकास की खोज के लिए। 2023 में जो है आपका काटलिन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है जो कि कोविड-19 के लिए mRNA वैक्सीन बनाने में मदद करने की खोज के लिए दिया गया था। आगे देखते हैं 2024 में किनको दिया गया है। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकोन को दिया गया है जो कि माइक्रो आरएनए और जीन को कंट्रोल करने की खोज के लिए दिया गया था। तो अब जो है 2025 तक जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। 2025 की भी घोषणा कर दिया गया है जो कि आपका 2025 में मैरी ई ब्रेंको को दिया गया है और फ्रेड रामसेडेल को दिया गया है और सिमोना साकागुची को जो है आपका पुरस्कार दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार इन फिजिक्स किनको दिया गया है फिजिक्स में। तो जॉन क्लाई को दिया गया है, जॉन क्लार्क को दिया गया है। उसके बाद आप देखते हैं कि उसके बाद जो है आपका माइकल एच देवव्रत को दिया गया है और जॉन एव मार्टिनुस को जो है आपका पुरस्कार दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग एंड एनर्जी क्वांटिटीज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए दिया गया है, क्वांटिशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए दिया गया है। और देखते हैं इसका एक
इस वर्ष भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक का शोध भविष्य की तकनीकों में बड़ी क्रांति लाएगी। उसका कार्य जो है आपका क्वांटम मैकेनिक टनलिंग पर आधारित है। आगे देखेंगे जो सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। इस खोज से स्मार्ट सेंसर, सुपर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और ऊर्जा बचाव वाले अत्याधुनिक उपकरण बनाने में मदद मिलेगा, जैसे कि आपका चिकित्सा में अंतरिक्ष और रक्षा तकनीकी के क्षेत्र में भी काफ़ी आपको फायदा होगा। आगे देखते हैं कि क्या है क्वांटम मैकेनिक्स और टनलिंग। तो यह छोटे कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन का विज्ञान है, छोटे कणों का विज्ञान है, जिसमें कण अजीब वे अलग तरह के व्यवहार करते हैं, जैसे बिना रास्ता बनाए बाधा को पार करना। उन्होंने साबित किया क्वांटम प्रभाव जो है बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम कर सकते हैं। इससे सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खर्च किए किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, जिससे सर्किट और तेज काम करेगा। आगे क्या बोला गया है, इससे लाभ देखेंगे, जैसे कि इसमें लाभ होगा आपका कि तेज और शक्तिशाली कंप्यूटिंग डिवाइस बनेगा, स्वास्थ्य निगरानी जैसे कि ये स्मार्ट सेंसर, सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होगा। चौथा पॉइंट देखेंगे कि ऊर्जा बचाव वाले उपकरण जो बिजली की लागत घटाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि चिकित्सा तकनीक में नई क्रांति, जैसे रोगों की पहचान जल्द होगी। छठा देखें कि अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत कंप्यूटिंग और सेंसर तकनीकी विकसित होगा। रक्षा क्षेत्र में अधिक सुरक्षित और सुकुशल संचार व निगरानी प्रणाली होगी। आगे पॉइंट देखते हैं इसमें कि फिजिक्स में 5 सालों में नोबेल पुरस्कार विजेता को कवर करेंगे, जैसे कि 2024 में आपका जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को आपका मशीनों को सीखने में मदद करने वाले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की खोज के लिए दिया गया था। 2023 में आपका पियरे ऑगस्टिन और फ्रेक क्राउन और एन हुलियर को दिया गया था, जो कि ऑटो सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की गति देखने वाली तकनीक में। आगे बात करते हैं कि 2022 में आपका एलन स्पेक्टर और जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को दिया गया था, जो उलझे फोटोन के साथ प्रयोग और कम्युनिकेशन विज्ञान में नए प्रयोग करेंगे। और 2021 में आपका सुकोरो मनाबो, क्लाउस हेल्समैन और जॉर्जिया पेरिसी को दिया गया था, जो कि जलवायु मॉडल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए दिया गया था। और 2022 की बात करते हैं तो रोजर पेनरोस, राइनहाइड गेंजल और एंड्रिया घेज को दिया गया था, जो कि ब्लैक होल निर्माण की भविष्यवाणी और आकाशगंगा के सेंटर में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए आपका पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से कि नोबेल पुरस्कार इन केमिस्ट्री में किनको दिया गया है। तो केमिस्ट्री में जो है आपका दिया गया है सुसुम कितागावा को दिया गया है। उसके बाद रिचर्ड डॉब्सन को दिया गया है। उसके बाद अमर एन थागी को दिया गया है केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे पॉइंट देखते हैं इससे कि नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम एजेंसी के द्वारा दिया जाता है कि इस साल रसायन विज्ञान को नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक का शोध पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी। वैज्ञानिकों का कार्य जो है आपका धातु कार्बनिक ढांचे पर आधारित है, जो गैसों के भंडारण, प्रदूषण नियंत्रण, जल शुद्धिकरण आदि में अहम भूमिका निभाता है। इस खोज से कार्बन उत्सर्जन घटाने और नई दवाओं के विकास में आपको मदद मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ से कि इससे लाभ क्या हो सकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को सोकर पर्यावरण संरक्षण में मदद देगा। हाइड्रोजन और मीथेन जैसी ऊर्जा गैसों का सुरक्षित भंडारण होगा। दवा निर्माण और वितरण प्रणाली में अधिक सटीकता देखने को मिलेगा। शुद्ध जल शुद्धिकरण और प्रदूषण नियंत्रण से प्रभावी उपयोग आपको देखने को मिलेगा। उद्योग में ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और लागत घटेगी। आगे देखते हैं कि नैनो मटेरियल तकनीक के विकास में गति मिलेगा। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अति उपयोगी होगा। ये ठोस ढांचे धातु आयनों और कार्बनिक आयनों के संयोजन से बनते हैं। इनकी संरचना बहुत ज़्यादा छिद्र वाली होती है, जिससे इसमें हवा या तरल पदार्थों के अणु आसानी से समा सकते हैं। इन्हें जो है आपका मॉलिक्यूलर स्पंज कहा जाता है, क्योंकि ये गैसों या अणुओं को सोखने और ज़रूरत पड़ने पर छोड़ने की क्षमता रखते हैं। यही विशेषता इन्हें स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तथा निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत आपका उपयोगी बनाएगा। नेक्स्ट यहाँ से हम देखते हैं कि पिछले 5 वर्षों में किनको किनको दिया गया है
किनको जो है आपका केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो डेविड बेकर, ध्यान दीजिएगा कि 2024 में आपका डेविड बेकर, डेसिम हास्बिस और जॉन जंपर को जो है आपका 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? तो केमिस्ट्री के लिए, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर और कंप्यूटेशन प्रोटीन के लिए दिया गया था। आगे देखते हैं 2023 में आपका माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी ओकीमोवा को दिया गया था, जो कि क्वांटम डॉट्स की खोज और बनाने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से कि 2022 में आपको नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में कैरोलिन बर्टोनी, मार्टिन मेल्डन और बैरी शार्पलेस को दिया गया था, जो कि क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। 2021 में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया था, रासायनिक प्रतियोगिता को बेहतर बनाने के लिए दिया गया था। 2020 में आपका एमानुअल शार्पेटर और जेनिफर डोलोना को दिया गया था, जो कि जीनोम एडिटिंग के लिए क्रिस्पर Cas9 विधि के विकास के लिए आपको जो है नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे मस्त पॉइंट कि द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 के लिए दिया गया है लासजारो क्रासना होरोखाई को दिया गया है। आगे देखते हैं फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओब्यूर दैट इन द मिडेस्ट ऑफ एपोक्लेस्टिक टेरर रिफ्रेम्स फॉर द पावर ऑफ आर्ट के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? तो लिटरेसी के लिए दिया गया है, साहित्य के लिए, लिटरेचर में पुरस्कार दिया गया है, साहित्य में। आगे देखते हैं कि इनके बारे में क्या बोला गया है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले हंगरी के लेखक है। कहाँ के हैं? तो हंगरी के लेखक हैं, जो कि लाल्सो क्रासनहोरकोई को मध्य यूरोपियन महाकाव्य का महान लेखक माना जाता है। लास्लो के लेख में व्यंग, गहराई और रहस्य का गजब का तालमेल देखने को मिलता है। ये तो जो इनके द्वारा बोला गया है। इनको जो है आपको पुरस्कार भी दिया गया था कि 2015 में मैन बुकर सरप्राइज से नवाजे गए हैं। 2014 में आपका अंतर्राष्ट्रीय लेखन के लिए अमेरिकी अवार्ड दिया गया है, और 2021 में आपको ऑस्ट्रेलियन स्टेट प्राइज फॉर यूरोपियन लिटरेचर के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। और 2025 में जो है आपका लिटरेचर के लिए इनको साहित्य का नोबेल आपको दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आगे देखते हैं कि नोबेल विजेता आपका 2024 में किनको दिया गया था? तो हांगकांग को दिया गया है, जो कि आपका दक्षिणी कोरिया का है। इनका किताब जो है आपका कि द वेजिटेरियन और ह्यूमन एक्ट, उनकी कहानियाँ इतिहास के दुख और इंसानी जिंदगी को कमज़ोर और कविता जैसी भाषा को दिखाने के लिए दिया गया था 2024 में। 2023 में आपका जॉन फॉसो, जो कि नॉर्वे के हैं, किताब इनका था आपका सेप्टोलॉजी के लिए दिया गया है। उनके नाटक और कहानियाँ आसान शब्दों में इंसानी भावनाओं को खूबसूरती से बयान करती है। आगे देखते हैं कि 2022 में आपको एनी एर्नो, जो कि फ्रांस के थे, इनका किताब था द ईयर्स। इनकी किताबें अपनी ज़िंदगी के अनुभव को समाज के मुद्दे से जोड़ती हैं, उनके लिए पुरस्कार दिया गया था। 2021 में आपका अब्दुल रज़क गुनराह, जो कि आपका तंजानिया के हैं, किताब इनको दिया गया था पैराडाइज के लिए। इनकी उपन्यास शरणार्थियों और उपनिवेशवाद के दर्द को दिखाने के लिए पुरस्कार दिया गया था। और 2020 में आपका लुइस ग्लुक थे, जो कि अमेरिका के हैं, इनका किताब था अरवेना। इनकी कहानियाँ परिवार, बचपन और पौराणिक कहानियाँ को आसान भाषा में बनाने के लिए दिया गया था। सबसे अगर इम्पोर्टेंट की बात करते हैं और सबसे कंट्रोवर्शियल प्राइज़ जो हो जाए कि द नोबेल पीस प्राइज़ 2025, इस बार अगर सबसे ज़्यादा अगर कंट्रोवर्सी में रहा था तो ये वाले प्राइज़ रहा था, क्योंकि इनके दावेदारी जो थे बहुत अच्छे लोग थे, कॉमेडियन लोग थे। आगे देखते हैं इनका, सबसे पहले देखते हैं कि इनको पीस के लिए किनको दिया गया है। तो मारिया कोरिना माचाडो को जो है आपका पीस के लिए पुरस्कार दिया गया था फॉर द थ्रिल्स वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेसी राइट फॉर द पीपुल ऑफ वेनेजुएला एंड फॉर द हर स्ट्रगल टू अचीव जस्ट एंड पीसेज ट्रांजिशन फॉर द डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। इनको पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम जो है आपका मारिया मचाडो, इनका नाम जरूर याद रखें, क्योंकि इस बार के 2025 के पुरस्कार में इतना इनका नाम आया। आगे देखते हैं
वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकार को बढ़ावा देने और तानाशाह से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए आपका 20 साल लगातार संघर्ष किए हैं। नोबेल शांति ने कहा कि आज जब दुनिया से कई हिस्से में तानाशाह बढ़ रही है और लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, देखिए इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जोर देना होगा आपका, किसके लिए, तो जितने भी डेमोक्रेसी वाले लोग हैं तो इस पर जोर देना होगा कि दुनिया में जो है आपका एक किसके द्वारा बोला गया है कि नोबेल समिति के द्वारा बोला गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये कि नोबेल समिति ने कहा कि आज दुनिया के कई हिस्से में तानाशाह बढ़ रही है और लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। ऐसे समय मारिया मचाडो और मारिया मचाडो जैसे लोगों को हिम्मत उम्मीद जगाती है। एक ओपोजिशन लीडर है वेनेजुएला के। समिति ने कहा कि लोकतंत्र की अस्थायी शांति की शर्त है। जब सत्ता हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाने लगती है तो ऐसे साहसी लोगों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी था इनको सम्मान देना। इनका नाम जो हो जाएगा आपका मारिया मचाडो हो जाएगा। ये वेनेजुएला के ओपोजिशन के लीडर हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन दावेदारी थे। तो सबसे ज़्यादा अगर पीस नोबेल प्राइज़ के चर्चित दावेदार कौन कौन थे, तो देखिए सबसे अगर ज़्यादा नाम, देखिए मारिया मचाडो से सबसे ज़्यादा नाम किनका आया, तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया था, क्योंकि इन्होंने भी दावेदारी कर रखा था कि हमें भी नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, जिसकी वजह से जो था मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल था। आगे देखते हैं कि इनको एलोन मस्क के लिए भी दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को जो है आपका इजराइल और ईरान सीजफायर समेत 7 जंग रोकने और शांति प्रयासों के लिए दावेदारी थे। एलोन मस्क जो थे आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा और शांति के लिए लगातार समर्थन के लिए, ये देखिए चचवा को, यहाँ पे चचवा इमरान खान, इसको भी जो है आपका नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, भी दावेदारी कर रहा था। और किस पॉइंट के लिए, कि पाकिस्तान में मानवाधिकार और लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश, ये तो कभी तुमको मिलेगा ही नहीं। आगे देखते हैं कि ग्रेटा थुनबर्ग भी दावेदारी में थी। यूलिया नवलनियाक भी ये भी दावेदारी में थी। उसके बाद सुमडान इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम्स, ये भी दावेदारी में था। आगे देखते हैं कि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये भी दावेदारी में था पीस प्राइज़ के लिए। अब अनवर इब्राहिम, इनको भी, ये भी दावेदारी में थे। और पोप फ्रांसिस, ये भी दावेदारी में थे। किसके लिए, तो आपका नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। लेकिन मिला किसको, तो मारिया मचाडो को जो है आपका नोबेल पुरस्कार 2025 का मिला। आगे पॉइंट देखते हैं, इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिला कि गांधी नोबेल के लिए, गांधी जी को नोबेल के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था, बट मिला नहीं। देखते हैं आगे इसके बारे में कि नोबेल शांति पुरस्कार 1901 से 2024 तक जो है अभी तक 141 बार दिया गया है। देखिए 1901 से 2024 141 बार, तो 2025 को भी दे दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 142 बार हो गया। और 111 व्यक्तियों और 30 संगठन को, मतलब कि 112 व्यक्ति यहाँ पे जोड़िए और 30 संगठन को यह सम्मान मिल चुका है। गांधी जी को जो है आपका 1937 से 1948 तक, देखिए इसमें सिर्फ गांधी लिख दिया है, बट रिस्पेक्टफुल इनको गांधी जी को 1937 से 1948 तक 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन हर बार वे पुरस्कार से चूक गए थे। आगे पॉइंट देखते हैं इनके बारे में कि गांधी जी जो है 1948 में नोबेल के लिए सबसे बड़े दावेदारी थे। देखिए गांधी जी जो थे 1948 में सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन नॉमिनेशन क्लोज होने के एक दिन पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। नॉमिनेशन क्लोज होने से एक दिन पहले ही जो है आपका गांधी जी को हत्या कर दिया गया था गॉडसे के द्वारा। आगे बोलते हैं कि नोबेल कमेटी ने उस साल किसी भी शांति का नोबेल नहीं दिया। नोबेल कमेटी का क्या कहना था कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को यह पुरस्कार देना चाहते थे जो गांधी जैसे शांति और अहिंसा की भावना को बढ़ावा दे, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। और आई होप अभी तक इनको ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं ही मिलेगा। गांधी जी जैसा अभी तक उम्मीदवार इसको नोबेल शांति के लिए नहीं मिलेगा। इन्होंने 1937 से 1948 तक नॉमिनेट किया, लेकिन नोबेल शांति के लिए 1937 से 48 तक गांधी जी को 5 बार नॉमिनेट किया। और जो है गांधी जी नहीं चुके हैं नोबेल के लिए, नोबेल कमेटी जो है चुक गया है, क्योंकि इनको अभी तक इस तरह के उम्मीदवार नहीं मिलेगा शांति के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं कि इसके देखिए शांति के नोबेल विजेता को चुनने की प्रोसेस क्या होता है। तो इसका नामांकन होता है आपका हर साल 1 फरवरी से नामांकन
नामांकन शुरू होता है और आखिरी तारीख अगले साल 31 जनवरी तक होता है। कोई भी सांसद या प्रोफेसर यह पुराने विजेता किसी व्यक्ति या संगठन को नॉमिनेट कर सकती है। आगे देखते हैं नामांकन की जांच कैसा होता है। तो नॉर्वेजियन कमेटी जो कि 5 लोग जिन्हें नॉर्वे की सांसद चुनती है, नॉमिनेशन की जांच करती है। ये लोग सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। फरवरी से सितंबर तक कमेटी हर उम्मीदवार के काम को देखती है और एक्सपर्ट की मदद ली जाती है। यह देखा जाता है कि उम्मीदवारों ने शांति, भाईचारा या मानव अधिकार के लिए क्या क्या किया है। आगे देखते हैं अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत। कमेटी नोबेल की 1895 में वसीयत को फॉलो अब 1895 की वर्षीयत को फॉलो करती है, जिसमें कहा गया है कि पुरस्कार उसको मिले जो देश के बीच दोस्ती बढ़ाए, युद्ध या सेनाओं को कम करे और शांति की बैठक को बढ़ावा। आगे देखते हैं कि सीक्रेट बैठक का फैसला होता है। अक्टूबर में कमेटी सीक्रेट बैठक करती है। बहस के बाद उस सबकी सहमति से विजेता को चुना जाता है और नाम जो है आपका 50 साल तक आपका 50 साल तक सीक्रेट रख सकता है। यहाँ पे पॉइंट आइएगा कि नाम जो है 50 सालों तक एक सीक्रेट रख सकता है। ऐलान जो होता है आपका कि विजेता का नाम जो है आपका 10 अक्टूबर को घोषित होता है और पुरस्कार आपको 10 दिसंबर को ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से कवर करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि देखिए इसके लिए किस दिया गया है पुरस्कार, आपका इकोनॉमिक्स के लिए पुरस्कार दिया गया है 2025 में। किनको दिया गया है तो जोएल मोकिर को दिया गया है और जो है आपका पीटर हॉबी को दिया गया है और फिलिप एघियन को जो है आपका पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? इकोनॉमिक साइंस के लिए। आगे देखते हैं कि जोएल मोकिर को दिया गया है फॉर हैविंग आइडेंटिफाई द प्री रिक्वेस्ट फॉर द सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस के लिए दिया गया है और इन दोनों को पुरस्कार दिया गया है फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्शन के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ से देखते हैं कि इस साल जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्री जो कि आपका जोएल मोकिर अमेरिका के हो जाएंगे, पीटर हॉविक भी जो है अमेरिका के हैं और फिलिप एघियन जो है आपका यूके को पुरस्कार इनको दिया गया है। नोबेल समिति ने बताया कि इन अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है, तकनीकी तेजी से बदलती है और जो है यह सफर असर डालती है, यह सभी पे असर डालती है। नए उत्पाद और उत्पादन के तरीके पुराने तरीकों को बदलते रहते हैं। यह प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती है। यह लगातार आर्थिक विकास का आधार होता है जिसे दुनिया भर के लोगों की जीवन गुणवत्ता, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। अगला पॉइंट हम यहाँ से देखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में पिछले 5 सालों में किनको पुरस्कार दिया गया है। तो नोबेल विजेता जो हो जाएंगे 2024 का डेरोन एस गुलो को दिया गया था और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स को दिया गया था, तीनों अमेरिकी थे। 2023 में आपका क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है जो कि अमेरिकी हैं। आगे देखेंगे 2022 में बेन एन बर्नाके और डगलस डायमंड फिलिप एच को दिया गया था। आगे देखेंगे 2021 में डेविड कार्ड को दिया गया है जो कि कनाडा के हैं, जोशुआ एंग्रिट्स जो कि अमेरिका के हैं और डुमर जो है आपका इंग्लैंड के हैं, इनको पुरस्कार दिया गया था। 2020 में दिया गया था आपका पॉल पिलग्रोम के और रॉबर्ट विल्सन, दोनों जो है अमेरिकी हैं, इनको पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से कवर करते हैं। अब जो हम आते हैं कि भारत के 9 नोबेल विजेता कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है आपका 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में अवार्ड दिया गया था जो कि आपका कविता संग्रह गीतांजलि के लिए पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार है। ये एग्जाम में भर के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। 1930 में जो है आपका सीवी रमन को पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स में। रमन प्रभाव की खोज यह बताता है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कैसे बदलती है। 1968 में जो था आपका हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण से जुड़ी खोज पहला कृत्रिम जीन बताता है। 1979 में जो है आपका मदर टेरेसा पीस के लिए पुरस्कार दिया गया था जो कि कोलकाता में गरीबों की मदद के लिए दिया गया है। 1983 में आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में अवार्ड दिया गया है। तारों के सिद्धांत के लिए चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था।
और 1998 में जो है आपका अमर्त्य सेन जो कि इकोनॉमिक्स है, इनको पुरस्कार दिया गया है कि गरीबी और विकास के अध्ययन के लिए कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभी तक जो है 9 विजेताओं के नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इस पॉइंट को जो देखिए ये वाले स्लाइड है इसको पूरी तरह से याद कीजिएगा क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि 2019 में जो है आपका वेंकट रमन रामकृष्णन को पुरस्कार दिया गया था किसमें, केमिस्ट्री में, जो कि राइबोसोम की संरचना की खोज किए हैं। और 2014 में जो है आपका कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए अवार्ड दिया गया था कि बच्चों के हक और शिक्षा के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए पुरस्कार दिया गया है कि गरीबी कम करने के लिए नए प्रयोग के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है इकोनॉमिक्स में। अगला पॉइंट हम यहाँ से कवर करते हैं कि देखिए नोबेल प्राइज़ जो होता है, नोबेल प्राइज़ के लिए 125 साल हो गए। देखिए नोबेल प्राइज़ के 125 साल हो गए। इसकी स्थापना आपका 1895 में 1895 में पुरस्कार की स्थापना हुआ था और 1901 में पहली बार दिया गया था। और 1968 में इकोनॉमिक्स का प्राइज शुरू किया गया था और जो है 9 करोड़ रुपये है प्राइज मनी। 9 करोड़ नहीं, अभी इसके 10 करोड़ के आसपास दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि देखिए डायनामाइट बनाने वाले के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किए थे, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, जिनका जन्म आपका 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को डायनामाइट के आविष्कार इन्होंने किए थे। और देखिए इनके वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें जो था आपका स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मनी भाषाएं आदि आता था इनको। अगला पॉइंट देखेंगे, इनके नाम पे 90 फैक्ट्रियाँ थी। 90 फैक्ट्रियाँ 20+ देशों में खोली गई थी। उन्हें यूरोप का सबसे अमीर अवारा कहा जाता था। देखिए इनको अवारा इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने जो है अल्फ्रेड नोबेल ने जो थे आपका किसके लिए, डायनामाइट का खोज किए थे, जो कि आपका बहुत ही घातक चीज़ है। इन्होंने पॉजिटिविटी बेस से जैसे कि पहाड़ को तोड़ने के लिए या बड़े काम को आसान करने के लिए किए थे, लेकिन उसका जो है गलत उपयोग किया गया, इसीलिए इनको जो है क्या बोला गया था, यूरोप का सबसे अमीर अवारा बोला जाता था। आगे देखते हैं कि डायनामाइट के गलत इस्तेमाल से दुखी होकर, देखिए इन्होंने ही चालू किए थे कि डायनामाइट के गलत इस्तेमाल से दुखी होकर के मानवता के लिए पुरस्कार शुरू करने की इन्होंने इच्छा जताई थी। और 355 पेटेंट पर डायनामाइट के लिए प्रसिद्ध है। अब तक जो है 975 लोग और संस्थाओं को जो है 609 नोबेल मिल चुके हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ से कवर करते हैं। इसी तरह से जो है आपका नोबेल का A to Z यहाँ से समाप्त हो गया। 2025 में नोबेल किसको मिला, आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। अगर किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत होता है तो आप यहाँ से हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। और जो है किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जा करके ज्वाइन कीजिए। और इसी तरह से जो है वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने जो है नोबेल के ऊपर जो है 6 नोबेल के ऊपर जो है A to Z 2025 का वीडियो बना चुके हैं। इसके ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियो और लेकर के आएंगे जो कि 2024 और 2025 का नोबेल को होगा। उसमें याद कैसे करना है हम उसका बताएंगे। तो इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।